आप तो ऑलरेडी विधायक है ना साहब, आप तो विधायक हैं ही हैं अभी। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी सातवीं पारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? मैं डिडी आड़े जनता हबी नारा लगून रे जब मैं क्यों भी मैं आवे भाई मेरे के दोष हम्म, आते मैं और जनता हम्म, बोलन लाए रे जब तो अभी बोलम रहा इधर बाटे लोगों ने तैयार छो साथे पे तैयार है यहाँ हम्म, ये वाली भाषा बोलना। जब भाजपा के नाम से हमको सिंपल के पहचान है मेरी, कोई व्यक्तिगत हम्म। किशन सिंह के नाम से पहचान नहीं है। आपने हथियार तो नहीं डाले हैं, आप पिच पर खड़े हैं ऑलरेडी, और बैटिंग करने के लिए यहाँ कई लोग उतरने के लिए तैयार है, उतावले हो रहे हैं। तो जो भी करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेगा ना, वो तो उसी के हम्म, पास रहेगा। टिकट तो कटेगा तो अब पार्टी तय करेगी ना। ये जो हम्म, तय हम जो जनता के बीच में हम जानते हैं ना अपना सर्वे क्या है करके, हमें हम्म, पता है जनता के बीच से क्या आवाज आ रही है, जनता क्या तो बोल रही है। डीडीआर का सर्वे क्या उन कहता? डिटाहट हम्म, में कांग्रेसियों ने बिल्कुल मौन धारण कर रखा है। हम्म, अब कुछ लोग जैसे मौसमी पक्षी होते हैं, हम्म। साइबेरिया पक्षी आता है जैसे, आनंद राउत तो दमखम से वहां डीडी हाट में डेरा जमाए बैठे हैं, लगातार आम खिला रहे हैं लोगों को, आम की मिठास के साथ संवाद कर रहे हैं। एक काम हम्म, बड़ा काम बना दो। मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया जनपद पिथौरागढ़ में, केवल हम्म, एक काम किया था कि हमने जनपद की अधिसूचना जारी की थी टीडीआर की। इनका जो विपक्ष की भूमिका है, इन्होंने क्या काम किया? केवल पुतला फूकने के अलावा कोई काम किया? उसको ज्ञापन देने के अलावा कोई काम किया कांग्रेस में? आनंद राउत लगातार डीडी हाट में भ्रमण कर रहे हैं और कह अरे रहे हैं ये कि कोई, चुफाल साहब ने तो 30 साल में कुछ किया ही नहीं, बोल रहे हैं वो तो। अरे जनता कुछ नहीं किया तो जनता क्यों वोट दे रही? फिर चुन के क्यों हम्म, क्यों आशीर्वाद दे रही है? जो हम्म, काम किया उससे 10 गुना डीडीआर हम्म। का विकास होगा, 10 गुना। लेकिन डीडी हाट में ही भारतीय जनता पार्टी से कई लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मैदान में है अभी। क्योंकि प्रदेश हम्म। अध्यक्ष को भी पता नहीं होगा, प्रदेश मुख्यमंत्री को भी पता नहीं होगा कि क्या है। तो आपका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, टिकट किसी का नहीं कट रहा है, ये आपका कहना है? कुछ लोग हम्म, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए इस प्रकार के वीडियो डालते हैं। कौन किस पार्टी का है, कौन कैसा है, ये मैं नहीं करना चाहता है। कोई संयुक्त मोर्चा है, क्या है, कैसे है, क्या है, इस विषय में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। नहीं, आप तो संस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लंबी घड़ी है आपके ऊपर आरोप लगाते हैं लगातार। पंचायत में हमारे साथ नहीं, विधानसभा में हमारे साथ नहीं, तो मैं क्यों बात करूंगा किसी से? फिर महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रहा, ग्राम प्रधान से हम्म, लेकर जनता के बीच में हम्म। रह रहा हूँ, तो उनको तो पता है कि भाई पार्टी का आदमी कौन है, क्या है, ये सब जानती है जनता। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन चुफाल साहब उनको अपने पाले में ले आते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, ऐसा भी तो आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं, हम सुभाष साहब ने एक आदमी नहीं लिया, हमारे आदमी भी जो चले गए उनको भी नहीं लेता हूं मैं, ये मेरा है। हम्म, एक आदमी गिना हम्म। दो। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज के हमारे इस इंटरव्यू में डीडी हाट के वरिष्ठ भाजपा के नेता और 6 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल जी जुड़ गए हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनाव में लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश भी चुफाल साहब कर रहे हैं। चुफाल साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी। चुफाल जी, चुनावी वर्ष है और लगातार हाँ जी। आप घर घर पर लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों के मुलाकात कर रहे हैं। बरसात का मौसम है, किसी के घर का आंगन गिर रहा है तो किसी की छत टपक रही है। आप उनके घर जा रहे हैं और उनकी पीड़ा हरने की कोशिश भी कर रहे हैं, और चुनाव बिल्कुल सर पर है। कैसे देख रहे हैं, और जनता की आप नब्ज भी टटोलने की कोशिश कर रहे होंगे, क्या जनता का मूड है, क्या मिजाज चल रहा है जनता का इस समय? देखिए, मैं जो चुनावी वर्ष मेरे लिए तो जब 2022 का रिजल्ट निकला, शपथ लेने हम्म, के बाद मेरे लिए 2027 नजर आया। तो मैं जी, 2022 से लेकर लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। लेकिन इस हम्म, समय चुनावी वर्ष के साथ साथ इस समय बरसात काल के समय में लोगों के हम्म, आंगन से दीवार टूट जा रही है, कहीं बाथरूम चले जा रहे हैं, कहीं हम्म, गौशाला चली जा रही है। तो जहाँ भी सूचना मिलती है तो उन तक पहुँचने का मैं प्रयास करता हूँ, और हम्म, प्रयास करने के बाद उस आपदा के घड़ी में उनमें मरहम लगाने का काम करता हूँ। संबंधित विभाग के अधिकारियों को, जहाँ जमीन चली गई तो कृषि विभाग के अधिकारी से वार्ता करके, तो वहाँ हम्म, जाके उन लोगों को जो कैसे एस्टिमेट बना के कृषि भूमि को कैसे रोका जाए, उसका आंकड़न बनाने के लिए। उसी प्रकार हम्म, से घर का आंगन जाने से तो हमने हम्म, उससे पटवारी से बात करके तहसील में रिपोर्ट करके और आंगन के लिए
जो अमूमन्य है आपदा के जो मानक है उस हिसाब से उनको पैसा मुक्त होता है। हम्म। जी, उम्र के इस पड़ाव में भी आप लगातार लोगों के घर घर तक जा रहे हैं और जहां समस्या हो रही है तुरंत आप वहीं से कॉल कर देते हैं, अधिकारियों को सूचना देते हैं, कहते हैं कि आओ और इनको जल्दी से जल्दी राहत दो। कई वीडियो मैंने देखे आपके, फेसबुक के माध्यम से भी मैं देखता रहता हूं क्योंकि हम भी खबरें आपकी डालते रहते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो 30 साल पहले आप विधायक बने थे और आज में कितना फर्क देख पा रहे हैं आप, और कितनी एनर्जी अभी भी बाकी है? देखिए, 30 साल पहले आज के चुनाव में अंतर है। जी। पहले हमें पैदल चलना पड़ता था, तो जी। अब हमें गांव-गांव तक सड़क पहुंचने से हम गांव के लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। हम्म। गांव के लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, समय भी बच जाता है हमारे पास। समय हम्म। बचने के साथ-साथ ही लोगों के समय भी लोगों को देना पड़ता है। पहले हम्म। पैदल चलना पड़ता तो लोगों को समय कम देते थे कि चलते-चलते बात हो सकती थी, क्योंकि हम्म। एरिया बहुत था। अब एरिया भी हम्म। कम हो गया, इसलिए लोगों की समस्या सुनने का पूरा समय मिलता है और अधिकारियों से बात करने का भी समय मिल जाता है, जिससे इस लोगों को भी, हमारे कार्यकर्ता भी हो, जनता भी हो जो, वो संतुष्ट हो जाती है। जी, बिल्कुल। जी। जैसे कि आप अब 27 के चुनाव में एंट्री कर दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि चुफाल साहब, आप 30 साल से विधायक हैं और क्षेत्र की जनता, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सब आपको जानते हैं, भली भांति जानते हैं, आपके काम को भी जानते हैं, आपके स्वभाव को भी जानते हैं। लेकिन आपके समर्थकों को ये 7वीं बारी कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है चुफाल साहब? देखिए, समर्थक नहीं करते हैं वो। जब क्षेत्र जी। में जाता हूँ तो कोई जनता बोल रही है, कार्यकर्ता उसको रोक सकते हैं क्या? उनको उत्साहित हो जाते हैं। हम हम्म। थोड़े अपनी ओर से कह रहे हैं कि जनता को हम्म। लगना पड़ेगा, अपने से नाराज कुछ तो बोलेगा ही ना कार्यकर्ता। कार्यकर्ता जनता हम्म। बोलती है, बच्चे बोलते हैं, तो ये तो हम्म। मेरे तरफ से थोड़ी मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी नारा लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फोटो खींचते हैं, उसके बाद नारा, पार्टी के नारा लगा रहे हैं, पार्टी के अपने नहीं, नेतृत्व का आप, नारा लगा रहे जी, आप तो ऑलरेडी विधायक है ना साहब, आप तो विधायक हैं ही अभी। विधायक है हैं। मतलब अगली पारी भी आप ही की है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी 7वीं पारी कहने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? नहीं, 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 मेरी ज़रूरत कार्यकर्ताओं है, जनता का है नारा, मेरा नहीं है। मेरी की ज़रूरत थोड़ी पड़ी है। मेरे को तो हम्म। ज़रूरत मुझे तो जब मुझे पार्टी टिकट देगी तभी ज़रूरत पड़ेगी ना। हम्म। भाई अभी तो टिकट तो पार्टी के पास हुआ है, पार्टी टिकट देगी तभी तो हम हम्म। भी साथी पारी की बात करेंगे। अब कोई हम्म। कार्यकर्ता, कोई जनता बोल ले तो उसको तो रोक नहीं सकते हैं ना। हम्म। तो क्या मूड है फिर इस बार, पार्टी का क्या मूड बन रहा है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अभी एक खबर आई मेरे पास कि करीब करीब पहाड़ के 23 विधायकों का टिकट कटने की बात भी चल रही है। तो ऐसे में डीडी हाट का हम समीकरण कैसे देखें, कैसे माने? पिछली बार तो आपका किशन सिंह भंडारी के साथ टक्कर थी, अब आपके सामने किशन भंडारी नहीं होंगे, तो क्या रोड मैप होगा? कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? तो पहले तो जो आपने पहाड़ के 23 विधायक है ना, ये जी। मामला जो था कि ये इस प्रकार की जो न्यूज है, कुछ लोग हम्म। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए इस प्रकार के वीडियो डालते हैं। पार्टी हम्म। का जो सर्वे होता है, पार्टी का सर्वे हम्म। तो जो भी करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेगा ना, वो तो उसी के हम्म। पास रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम्म। अलावा किसी को पता नहीं होगा। होगा तो उसके हम्म। बाद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय संगठन मंत्री, महामंत्री के पास ही। क्योंकि प्रदेश हम्म। अध्यक्ष को भी पता नहीं होगा, प्रदेश मुख्यमंत्री को भी पता नहीं होगा कि क्या है। ये तो मैं भी हम्म। प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, जानता हूँ कि भाई इसके सर्वे तो अभी हम्म। कोई सर्वे का तो कोई रूल नहीं। सर्वे 1 महीने पहले, चुनाव से पहले वो सर्वे जो है वो मान्य रहती है। अभी तो 6 महीना है ना, 6 महीने बाद कहाँ से ये आ गया? इस प्रकार के जो न्यूज आ रहे हैं, ये तो हम्म। केवल जनता को गुमराह करना है कि अपने व्यूज बढ़ाने हम्म। के लिए इस प्रकार के लोग वीडियो डाल रहे हैं। हम्म। अच्छा, तो आपका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, टिकट किसी का नहीं कट रहा है, ये आपका कहना है? अरे टिकट तो कटेगा तो अब पार्टी तय करेगी ना। टिकट इतने थोड़े कटे, 5-7 टिकट कट सकते हैं। हम भी जानते हैं भाई, हम्म। हम भी राजनीतिक आदमी है, पॉलिटिकल है हम्म। आदमी है, 45 साल राजनीति करके है, हम भी राजनीतिक हम्म। पंडित का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल। बता रहे हैं कि इतना ये पार्टी के अंदर जब सरकार अपनी है, डबल इंजन की सरकार है, काम हो हम्म। रहे हैं, विधायक रात दिन अपने क्षेत्र में, हो सकता है कि हम ये नहीं करेंगे सभी ठीक है। 5-7 हम्म। विधायकों की वो कुछ हो सकता है चेंज करने की बात आ जाए। ये नहीं कि तो हम्म। 23 विधायक है, पहाड़ को लेकर तो भाजपा है। पहाड़ में तो हम्म। आजकल भाजपा ही है सब। पहाड़ के हम्म। विधायकों के जो इतने टिकट ही तो कट गए, तो फिर काम ही क्या किया सरकार ने? फिर भाजपा की बिल्कुल। सरकार हमने क्या किया?
ये जो हम्म, होता है, हम जो जनता के बीच में हम जानते हैं ना अपना सर्वे क्या है करके, हमें हम्म, पता है जनता के बीच से क्या आवाज आ रही है, जनता क्या तो बोल रही है। डीडी8 का सर्वे क्या कहता है? डीडी8 का सर्वे क्या कहता है? DD8 का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम्म, भारतीय जी जनता पार्टी का बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट बिल्कुल। होगा, जो भी पता वो जीतेगा। हम्म, जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये तो आपने बोला। लेकिन डीडी हम्म। हाट में ही भारतीय जनता पार्टी से कई लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मैदान में हैं अभी। आपने हथियार तो नहीं डाले हैं, आप पिच पर खड़े हैं ऑलरेडी, और बैटिंग करने के लिए यहाँ कई लोग उतरने के लिए तैयार है, उतावले हो रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो है DD8 सीट में दबदबाव है, तब हम्म, लोग इतने ज्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं। हम्म, लोकतंत्र है, कोई भी प्रत्याशी कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहता है, हम्म, तो उसमें लोकतंत्र में कुछ को रोक सकता है, कोई किसी को रोक नहीं बिल्कुल, सकता बिल्कुल। है। होना भी चाहिए, हम्म, महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, पार्टी में काम कर रहा है तो मुझे पार्टी के लिए मैं भी पंक्ति में हूँ कह रहा है, तो उसमें कोई ऐसा लोगों को लगना नहीं चाहिए कि भाई जिसको टिकट मिलेगा वही होगा। लास्ट हम्म, में तो वही हम्म, उसी के पीछे लगेंगे सब। हम्म। तो एक तरफ देखिए, पिछली बार आपके जो प्रतिद्वंदी थे वो किशन भंडारी थे। 2 बार के चुनाव में पहला नंबर आपका, दूसरा नंबर भंडारी जी का। लेकिन अब दूसरे वाले भी पहले वाले के पास में आ गए हैं, तो कांग्रेस से आप सिटी टक्कर कैसा मान रहे हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए कि आज मैं DD8 की बात बताऊं, DD8 हम्म, में कांग्रेसियों ने बिल्कुल मौन धारण कर गया है। हम्म, अब कुछ लोग जैसे मौसमी पक्षी होते हैं, हम्म, साइबेरिया पक्षी आता है जैसे जाड़ों में, हम्म, साइबेरिया हम्म, बहुत ठंडी इलाका है, पक्षियां इधर। हम्म, और हम जानते हैं कि पहाड़ों में जो गर्मी में जिस प्रकार से गर्मी में जंगलों में देखते हो तो अलग अलग आवाज आती है पक्षियों की, आजकल तो आवाज नहीं आ रही ना। हम्म, कुछ मौसमी हम्म, पक्षियां होती हैं जो अपना पाला बदलते मौसम के हिसाब से। एक पक्षी हम्म, ऐसा भी होता है, गौरैया पक्षी, वो हम्म, अपने आंगन में भी रहता है, और उसके लिए लोग हम्म, और लकड़ी के जो मकान हुआ करते हैं, लकड़ी छत होती थी स्लेट की, उनके लिए घर बनाते थे। अब मकान हम्म, अपने क्या हो गए, सीमेंटेड हो गए, तो लोग लकड़ी के उनके लिए भी घर। तो वो तो गौरैया तो रहता है, तो उसको पलायन नहीं करता है ना, कहीं कहीं नहीं जाती है। हम्म, तो वो हम्म, तो कुछ लोग जो इस प्रकार से आना जाना रहता है, तो जिस प्रकार से मौसमी पक्षी आते हैं, वो फसल हम्म, को बिल्कुल नष्ट करके, फसल को उजाड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार से हम्म। कुछ लोग आके फिर चले जाएंगे। आनंद राउत तो दमखम से वहां डीडी हाट में डेरा जमाए बैठे हैं, लगातार आम खिला रहे हैं लोगों को, आम की मिठास के साथ संवाद कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम। आनंद राउत लगातार डीडी हाट में भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं ये कि कोई चुफाल साहब ने तो 30 साल में कुछ किया ही नहीं, बोल रहे हैं वो तो। पहले तो 30 साल में कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले तो वो DD8 क्षेत्र की जनता पर आरोप लगा रहे हैं। जनता जी। को इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। अरे जनता कुछ नहीं किया तो जनता क्यों वोट दे रही, फिर चुन के क्यों हम्म, क्यों आशीर्वाद दे रही है। ये तो DD8 क्षेत्र की जनता का अपमान। इससे लगता है कि जो ये आदमी कह रहे हैं कि सुभाष साहब ने कुछ नहीं किया, हम्म, मुख्यमंत्री भी आप रहे हैं, एक काम हम्म, बड़ा काम बना दो। मुख्यमंत्री जी ने एक काम किया जनपद पिथौरागढ़ में, केवल हम्म, एक काम किया था कि हमने जनपद की अधिसूचना जारी की थी DD8 की। हम्म, आज भी वो हम्म, बिल्कुल ठंडे बस्ते में रहा। तो वो जन हम्म, 2011 में हुई थी। तो उस समय हम्म, विधानसभा के अंतर्गत विपक्ष में इंदिरा हृदय जी थी नेता। उन्होंने हम्म, कहा कि सरकार इस समय जनपदों का गठन कर लिया है, इसमें अस्तित्व में नहीं आना हम्म, चाहिए, सरकार के फायदे की बने, जो भी सरकार आई वो अस्तित्व में लाई। ठीक है भाई, हम्म, सदन में आ गया तो उसके बाद सरकार भी मान लिया। जब सरकार बदल गई तो उसके बाद पुनर्गठन आयोग का गठन करने के बाद वो ठंडे बस्ते में किसने डाला? यही तो हम्म। थे, उसमें सरकार कांग्रेस की थी ना, हरीश रावत जी तो अध्यक्ष थे चुफाल ना। चुफाल जी, आपने बात छेड़ी दी, 10 साल आपके सरकार के भी होने जा रहे हैं, फिर ये तो फिर आप देखिए ना डीडी आर्ट को कहाँ मिला, उनका हक कहाँ मिला डीडी आर्ट को? मैंने आप भी डीडी तो आठ को देखिए ना, हटो 10 साल हो गए। आपने जी। पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। पुनर्गठन आयोग के हम्म, बाद तो भाई पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट हमने कहा कि क्यों नहीं आ रही है। जब इसमें हम्म, पुनर्गठन आयोग को फिर कई कई बार इन्होंने अध्यक्ष बदल दिए उस समय इनकी हम्म, सरकार में। उसके बाद पुनर्जनपद की जो बात आई, उसके बाद जो हम्म, उस समय बन गया था, अब नया जो हम्म, हो गया परिसीमन की बात आ गई। अब हम्म, परिसीमन के बाद ही जनपद बनेंगे, क्योंकि हम्म, जन परिसीमन आयोग का जो है कि भाई परिसीमन होने वाला है, तो हम्म, इसलिए जनपदों का गठन नहीं हो पा रहा अब। हम्म,
परिसीमन के बाद ही हो पाएगा। जो तहसील जो हम्म, एक विधानसभा 2 जनपदों में नहीं बढ़ेगी। हम्म। तो कहीं ना कहीं देखिए, जहां तक डीडी हार्ट की बात कही जाती है और आपकी जब बात होती है तो आप लेजेंड नेता हैं, डीडी हार्ट के बड़े नेता हैं, बड़े कद के, और पिछले लंबे समय से भाजपा में हैं। और अभी अभी खबरें भी उड़ रही है, लगातार कह रहे हैं कि किशन भंडारी जी जैसे कि बुलावा दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को, डीडी हार्ट से न्योता कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या समीकरण रहने वाला है डीडी हार्ट का? भाई मैं कहूँ दूसरा कहेगा तीसरा कहेगा, उसके आने पर पार्टी तय करती है ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी। हम्म, भारतीय हम्म, जनता पार्टी में तो बहुत सारे अनुशासित संगठन हैं। कोई ये नहीं कि हम्म, कांग्रेस के भाई एक आदमी की पार्टी है। हमारी हम्म, भाजपा है, निर्णय लाता है, सामूहिक निर्णय होता है। पार्टी तय हम्म, हाईकमान करती है। कोई मेरे कहने हम्म, से आपके कहने से दूसरे के कहने से कोई आएगा क्या? पार्टी जहाँ हम्म, तय करेगी वहां जाएगा वो आदमी, वहां से चुनाव लड़ेगा कोई भी। हम्म, नहीं, एक तरफ देखिए कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी दल है कांग्रेस, लगता नहीं कि आपको कि डीडी हार्ड में आपको कांग्रेस से ज्यादा आप ही के लोग घेर रहे हैं इस समय? क्योंकि भाई कांग्रेस देखिए से मैं, तो जी जी, जी जी जी, मैं एक बात कोट कांग्रेस कोट जो करना हाँ। चाहूँ जी, हम्म, मैं चुफाल साहब एक बात कोट करना चाहूंगा। हम्म, आप लगातार काम कर रहे हैं, सड़कों का आप निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, डामरीकरण करने जा रहे हैं आप लगातार, लेकिन आप ही के ब्लॉक प्रमुख डीडी हार्ट के लगातार आप पर तंज कसते हैं। मैं एक कोट करके सुनाता हूं उनको, उन्होंने हाल ही में आपने एक सड़क का डामरीकरण उद्घाटन किया, उसमें लिखते हैं कि ये रोड का शुभारंभ 15 दिन पहले हो गया था, बेचारे माला डलवाने दमुआ बजवाने के लिए वहां चले गए, इस टाइप का आपके लिए लिखते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं किसी का नहीं, प्रोटोकॉल की जानकारी होनी चाहिए उनको। जी। भाई राज्य सेक्टर की योजना है, उसमें हम्म, किसी को प्रधान को अधिकार तो नहीं है ना, क्षेत्र पंचायत सदस्य हम्म, तो अधिकार नहीं है ना वो उद्घाटन करेगा। जी। मैं केंद्र सरकार केंद्र पोषित योजना का तो उद्घाटन मैं नहीं कर सकता ना। मैं फिता नहीं हम्म, काट सकता हूँ, केंद्र पोषित सांसद काटेगा। हम्म, तो जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल, मैं किसी ने बुलाया पर नहीं है हमारे उस गांव के ग्राम प्रधान ने बुलाया, विभाग ने बुलाया, विभाग के हम्म, अधिकारी के सामने कराए। मैं किसी हम्म, ऐसे नहीं कि विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, गांव के जनप्रतिनिधि लोग थे, तब मैं वहां पर उनका बुलाया है। मैंने कहा बिल्कुल हम्म। आऊंगा मैं। नहीं, इसमें क्या आपको मतलब लगता नहीं होता कि है? ऐसे, आपको लगता नहीं कि ऐसे वक्तव्यों से किरकिरी होती है भाजपा की भी आपकी भी, ऐसा लगता नहीं आपको? पहले मैं किसी पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम्म, क्या है कैसा है, कौन किस पार्टी का है कौन कैसा है ये मैं नहीं करना चाहता है। कोई हम्म, संयुक्त मोर्चा है क्या है कैसे है क्या है, इस विषय में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन हम्म, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता हम्म, पार्टी का कार्यकर्ता वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगा कि हम्म, भाई वो पार्टी का जो है, पार्टी ने जो तय कर दिया, जो हमारे वरिष्ठ नेता ने कोई कर दिया था, मैं उसको उसके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे हम्म, संस्कार ऐसे हैं, पार्टी के संस्कार ऐसे हम्म। नहीं, आप तो संस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लंबी झड़ी है, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं लगातार, जब भी आप काम करने जाते हैं उस पर, आप चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं तब उनका बयान आ जाता है, आप कुछ कार्य स्वीकृति करवा के लाते हैं तो कहते हैं हमने पहले किया था। लेकिन ये कब तक चलेगा? नूरा किस्ती क्यों चल रही है यहाँ पर डीडी आर्ट में? देखो भाई कोई आदमी व्यक्ति है उसे आदत से मजबूर है, क्या हम्म, कहोगे उससे? उससे हम कुछ नहीं कहते। वो जनता जानती है ना, जनता तो सब समझ रही है, हमें कहीं उसका उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जनता कभी समझ रही है समझूना कौन कोशिश किस कर पार्टी। सी, चुप चुपाल जी, तुमने कभी समझूना कोशिश कर सी हाला तक के एक बार बार इस परेशान करन से और कमेंट के कर से कभी अरे समझूना भाई कोशिश कोई कर सी? आदमी मेरे को 2014 से लेकर 2017 से लेकर 2022 तक पंचायत में अपने हम्म, स्थान नहीं है, मैं क्यों बात करूंगा? हम्म, हम्म, पंचायत में हमारे स्थान नहीं, विधानसभा में हमारे स्थान नहीं, तो मैं क्यों बात करूंगा किसी से? हम्म, मेरा कोई मतलब है अपने कोई बात होगी संगठन की दृष्टि से संगठन को बताऊंगा, अपने शीर्ष हम्म, नेताओं को बताऊंगा। हमने शीर्ष नेताओं हम्म, को बता दिया, उससे ज्यादा हम्म, उस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं। हम्म। नहीं, लगातार आप तो जा रहे हैं, आप तो भ्रमण कर रहे हैं, आप लोगों के घरों तक भी जा रहे हैं, आप विभागीय लोगों को फोन भी कर रहे हैं, उनसे वार्ता भी कर रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी टिप्पणी आना आज तो होती होंगी ना आप? भाई टिप्पणियां मैंने कहा ना, किसी की आदत है कोई दे रहा है तो लोग कहने दो ना, उससे हमें क्या करना है? हमें हमने उस पर हम्म, कोई आरोप प्रत्यारोप थोड़ी लगाने के लिए गए, हमने तो जनता ने चुना जनता के काम करने के लिए। हम किसी पर आरोप हम्म, प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, न लगा हम्म, रहता है, न हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। हम्म।
तो आप मतलब इग्नोर कर देते हैं सारी चीजों को, बिल्कुल। नजर। जो काम हमारा है वो काम को होते हैं, हमने जनता ने चुना है, जनता के बीच में जाए, जनता के दुख दर्द को समझे, जनता के कहाँ पर क्या समस्या, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। हम्म। और कई लोग आपके खिलाफ दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, इन दिनों दुष्प्रचार हो रहा है आपके खिलाफ, तो आप दुष्प्रचार कुछ कहना चाहेंगे? 1996 से हो रहा है, हर चुनाव में हम्म। होता है। 1996 से हम्म। लगातार हो रहा है। हम्म। 1996 से पार्टी के अंदर भी हो रहा होगा, बहुत सारे हुए। जो हमने, हम्म। ऐसा थोड़ी कि पार्टी में अंदर भी बहुत विरोध होगा, ऐसा नहीं करें, दूसरे भी विरोधी होंगे। हम्म। लोग, हम्म। पार्टी बहुत बड़ी, यदि ज्यादा संगठन बढ़ गया, पार्टी आज गांव स्तर पर बढ़ गया, बूथ स्तर पर बढ़ गया, कुछ लोगों की हम्म। महत्वाकांक्षी भी होगी, कुछ लोगों के काम भी नहीं हो रहे होंगे, इतने ज्यादा हम्म। कार्यकर्ता है, सबके एक साथ तो काम नहीं होंगे। तो स्वाभाविक हम्म। होता है कार्यकर्ताओं का कुछ 2-4% नाराज होने का। हम्म। नहीं, जनता के बीच जब जा रहे हैं आप, तो जनता का क्या कहना है, क्या मन है जनता का इस बार? जनता इस बार भाजपा को चाह रही है। हम्म। नहीं, हम अब बिशन सिंह चुफाल जी की बात कर रहे हैं, हम कितना चाह रही है बिशन बिशन सिंह सिंह चुफाल चौहान जी? तो जन, अभी तो भाजपा है ना। जब भाजपा के, हम हम्म। भाजपा के नाम से हमको वो सिंपल के पहचान है मेरी, कोई व्यक्तिगत हम्म। बिशन सिंह के नाम से पहचान नहीं है। तो हम्म। जनता का है कि भाई, भारतीय जनता जानती है कि बिशन सिंह भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने कहा था हम्म। ना, मैं 46 साल से भाजपा का काम कर रहा हूँ। अब हम्म। लगाई मंडल महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रहा, ग्राम प्रधान से हम्म। लेकर जनता के बीच में हम्म। रह रहा हूँ, तो उनको तो पता है कि भाई कि पार्टी का आदमी कौन है, क्या है, ये सब जानती है जनता। हम्म। तो जैसे कि लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, और उसके ऊपर से देखिए आप ही के पार्टी के हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। किशन भंडारी जी एक तरफ से मन बना रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए, दूसरी तरफ आपके साथ घूम रहे हैं, और तीसरी बार वो पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, कौन क्या कर रहा है मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूँ ना। मैंने तो अपना विषय एक तय दिया कि मुझे जनता के बीच अपना काम करना है। कौन क्या हम्म। बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो काम मेरा नहीं हम्म। है, वो आप लोगों का काम है, मीडिया वालों हम्म। का काम है कि क्या बोल रहा है, कैसा, क्या, कहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ये मेरा काम नहीं। हम्म। मैं जाता हूँ जनता पे, कोई कोई क्या बोल रहा है, कोई फेसबुक में क्या लिख रहा है, हम उस चीज को हम्म। उस नहीं सोचते, गंभीरता से नहीं लेते उन बातों को। हम्म। नहीं, आपके साथ अगर बात किया जाए तो पहाड़ी में बात ना हो तो मजा नहीं आता है। तो डीडी हार्डर जनता तक की कौन चांसा यो 7वीं पारी ऊपर? बस दीदी आड़े जनता अभी नारा लगूं रहे जब मैं क्यों भी मैं आप है, भाई मेरे के दोस्त हम्म। आते हैं मैं। अब जनता को हाँ। मेरे कि मैं गाड़ी में उतर जा तो सातवीं पारी का लग हम्म। रहा है। अब मैं कहीं भी कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो मैं वहाँ पर हम्म। सार्वजनिक मंच से जो संचालन करता है वो अपने आप बोलता है। और दूसरा, हम्म। कहीं भी मैं कथा में जाता हूँ, कथा से ब्याह जी भी हम्म। बोल देते हैं कि ये हम्म। भल काम करके और सातवीं पारी रहते हैं, सही इन्हें सातवां प्यार है। अब मैं मेरे नहीं, मेरे में दोष। अब जनता हम्म। बोलन लायक है, जब बता अभी बोलम रहा हिरन बाटे लोगों ने तैयार छो साथे पे तैयार है यहाँ, हम्म। ये वाली भाषा बोलना। अब ये नारा हम्म। तो यही पूछ जाएगी ना, जनता में हर का मन में बैठ गई, हम्म। हर का मन में बैठ गया। ना, जनता तक की कौन चाला पर जिसके 7वीं पारी कुमरिया जबत प्यार दियो ये उबर की कौन चाला जनता ने? अब मैं ये कौन सा भाई, पार्टी तय कर ली तो तुम्हारे तो आशीर्वाद से मैं का है, पार्टी तय कर ना हम्म। पहले। वो पार्टी पे हम्म। तय, जनता का विश्वास पर, जनता की आवाज नब्ज पहचान पे रहे, जनता बीच में हम्म। आवाज आ ली था, पार्टी ने भी तय कर ले। अब हम्म। पार्टी ने तय कर दिया, मान लिया, और हम्म। जनता में अधिकार ना, पार्टी मिल पे मैदान हम्म। टिकट दी दो, तो कि फिर जनता नहीं, उनसे ना पहली। चुफाल जी लोकतंत्र में सब ने ठुली जनता हो जनता बात है पार्टी हो। बस वही तो बात है। जनता जनता आवाज उठानी जब पार्टी सहयोग क्यों नहीं करेगी? अब वो तो भाई जब तक नहीं होला तब तक अल्ले पहले कसर कर दूं हमें, पार्टी हम्म। तय करे, पार्टी पे को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, पार्लियामेंट बोर्ड में हम्म। तय होता है कि भाई क्या होता हम्म। है। एक नहीं, कई सर्वे होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने कहा दिया ना, बहुत सारे अनुसारी संगठन हैं। भारतीय जनता हम्म। पार्टी में तो छन्नियां लगती है ना, एक छन्नी ने दूसरी छन्नी, तीन जन, जो छन्नी से हम्म। लास्ट में पड़ता है तो पर उस पर निर्णय होता है। हम्म। यह मैंने नहीं, देखा है। लोग कहते हैं कि भाई बिशन सिंह चुफाल जी की देहरादूनी नहीं दिल्ली तक पहुंच है, दिल्ली तक पकड़ है उनकी, उनका टिकट तो कोई काट ही नहीं सकता, एक तरफ ये भी नहीं कहते नहीं, हैं। दूसरी हमने तरफ कांग्रेस कह रही कभी है भी, कि सातवीं पारी रहने दो, घर बैठ जाओ, कह रही। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मैं प्रदक्षिणा नहीं करता हूँ भाई, वही बाप दादा, मैं कभी चक्कर नहीं काटता आज तक मेरा इतिहास। मुझे हम्म। विश्वास है, मैं उस समय हमारी पार्टी थी, अब लगाते हैं कोई, अब बड़ी पार्टी बड़ी हो गई है,
समझ चक्कर। हम्म, जो पार्टी का निर्णय होगा ना वही तो मानूंगा मैं, पार्टी से बढ़कर तो कुछ मैं बड़ा नहीं हूं ना, पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। हम्म, पार्टी जो हम्म, तय करेगी वही तो हम करेंगे। हम्म। नहीं, पार्टी तो तय करेगी करेगी, लेकिन मन भी तो होता है ना अपना, आपका भी तो मन होगा अब कि भाई इस मन बार। तो हम जनता के बीच में, मैंने कहा मन तो मेरा 2022 से पार्टी का काम कर रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट निकला हम्म, सफल ही, मैंने कहा हम्म, 2027 की तैयारी करनी है, हमने पार्टी का काम करना है। हम्म। इस मन से इस उद्देश्य से मतलब मैंने काम कर रहा बिल्कुल मेरा सीधा सवाल है आपसे कि एक हूँ। उम्र के बाद आदमी सोचता है कि यार अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन आप अब भी ये सोच रहे हैं कि मैं जनता की सेवा करूं। दोनों में से क्या चुनना पसंद करेंगे आप? मैंने जो जनता कहेगी, मैं जनता की आवाज के हिसाब से तो जनता के बीच, जिस जनता ने मुझे 6 बार का आशीर्वाद दे रखा है, वो जनता हम्म, के मैं घर बैठ जाऊंगा तो जनता क्या कहेगी, इसने 6 बार चुनाव में। हम तो जनता हम्म, के बीच में ही रहेंगे ना, जिस जनता ने हमको यहाँ तक पहुंचा रखा है। हम्म, इसलिए मैं छोड़ थोड़ी सकता हूँ घर। मैं तो अपना परिवार मेरा क्या नहीं जानता। सुबह प्रातः मैं 7 बजे निकल जाता हूँ, अभी शाम को हम्म, 5-6 बजे पहुंचता, तो कार्यकर्ता हम बिल्कुल बैठे रहते हैं। 9 बज जाता है, हम्म, सुबह हम चले जाते हैं। ये हमारे हम्म, रूटीन बन गया। चलो हम अब चाहे कुछ भी हो तो जाना है, बारिश है तो बारिश में जाना है, बर्फ पड़ी तो हम्म, बर्फ में जाना है, जाना है तो जाना है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि इन 30 सालों में डीडी हाट का विकास कहां तक पहुंचा, चौपाल साहब, जो आप अभी देखो, वोट डीडी मांगने आर्ट का मैं जाएंगे? बताता हूँ। सबसे पहले डीडी आर्ट का जो विकास हुआ, जो हम्म, कांग्रेस ने 55 साल में जो हम्म, काम किया, उससे 10 गुना डीडी आर्ट हम्म, का विकास होगा। 10 गुना बता, हम्म, मैं आंकड़े सहित बताऊंगा। आप हम्म, लगाइए कि था आपका पहले, आज से 30 साल पहले डीडी आर्ट का, केवल आप भी डीडी आर्ट की अच्छी तरह विषम भौगोलिक वैसे जानते हैं, 30 साल हम्म, पहले केवल ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय तक सड़क थी। हम्म, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होते हैं, रास्ते नहीं थे। आप हम्म, जाइए, आपके इलाके में जाए तो रोहतीस नदी में कहीं भी एक पुल नहीं था। तो हम्म, बरसात में लोगों को लकड़ी के पुल, आज हर 1 किलोमीटर में मोटर पुल भी दिखाते हैं, झूला पुल भी दिखाई हम्म, देते हैं, जोन जी से लेकर ऊपर आपका हम्म, लास्ट जो नदियां जहाँ का उद्गम होता है पल्लव में। एक उदाहरण दे हम्म, रहा हूँ मैं। उसी प्रकार हर गांव को सड़क से, गांव का लोगों का रहन सहन ही बदला है ना सड़क पहुंचने से। हम्म, तो ये सड़क किसके बड़े भाई, तो मेरे खाते में तो जुड़ेगा ना। जो भी हम्म, होगा मेरे खाते में जुड़ेगा, जो नहीं होगा मेरे खाते में। हम्म, यश का भागीदारी भी मैं हूँ, अपयश का, हम्म, अपयश का भी भागीदारी मैं हूँ। हम्म। जो काम नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। मेरी है, बिल्कुल मेरी है। हम्म, हम्म। इसको एक्सेप्ट करते हैं आप? बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि कांग्रेस बड़ी लिस्ट लेकर चली है, बोल रही कि डीडीआर में काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि अरे एक काम, तो चौहान बताइए साहब बार बताइए। बार, जी, आनंद रावत बार बार सवाल उठा रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा बार बार लेकर आ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि पहाड़ी लड़के ज्यादातर फौज में जाना चाहते हैं, और हमारे हर अगले दूसरे तीसरे घर का बच्चा फौज में भर्ती होता है। लेकिन 4 साल का अग्निवीर घर आके क्या करेगा? आनंद रावत लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप उनको? देखो, पहले तो ये बताता हूँ, इनसे मैं ये पूछना था हूँ, इन कांग्रेस हम्म, के लोग, ये 4.5 साल तक मित्र विपक्ष थे। हम्म, इनको याद नहीं आई 4 साल तक लोकतंत्र हम्म, में सरकार चलाने के लिए जितना सत्ता पक्ष है, उतना भी भूमिका कितना है, आपकी मीडिया की भी है, उतनी भूमिका विपक्ष की भी है। और बिल्कुल। तीनों को मिलकर क्या है, सत्ता जो चलती है, केवल हम्म, सरकार। तो इनका जो विपक्ष की भूमिका है, इन्होंने क्या काम किया, केवल पुतला फूकने के अलावा कोई काम किया, उसको ज्ञापन देने के अलावा कोई काम किया कांग्रेस में? क्या सदन हम्म, से, सड़क से लेकर सदन तक कोई आंदोलन किया आपने? केवल आप तो उस समय सत्ता का फायदा उठाना चाहते थे। आज आपको हम्म, याद आ रही है, आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप हम्म, किताब बांट रहे हैं, आज आप हम्म, कंबल बांट रहे हैं, आज शॉल बांट रहे हैं। इससे जनता हम्म, का क्या, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये हम्म, लोगों की फ्री देने की आदत आपने पर वो कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा हम्म, है फ्री देने का। ये फ्री देने की जनता की आदत को आप खराब कर रहे हैं। पात्र व्यक्ति को मिलना हम्म, चाहिए, कोई भी फ्री चीज मिलनी तो हम्म, पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये तो आप हम्म, ऐसा कर रहे हैं कि भाई बचा के बांटना शुरू कर दे रहे हैं। ये क्या है भाई, ये हम्म। पैसा किसका है? ये जनता की मेहनत चुपाल कड़ी साहब। कमाने का हम्म, पैसा है। जी, ये पैसा बिल्कुल है। चुपाल साहब और जनता चुपाल का साहब आपने शोषण कहा, करके जी, आपने पैसा लिया है, तब आप ये बांटना जी, शुरू कर रहे हैं। जी, बिल्कुल तो चुपाल उसमें साहब क्यों नहीं आपने कहा उठाई कि आपने कांग्रेस। 5 साल तक? जो जो आवाज आप कर रहे हैं कि ये आवाज कहाँ थी आज तक, सड़क पर आंदोलन कहाँ किया हम्म, आपने? बता दो ना कोई। नहीं, वो
नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग आंदोलन करते हैं लेकिन चुफाल साहब उनको अपने पाले में ले आते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, ऐसा भी तो आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं, हम सुभाष साहब ने एक आदमी नहीं लिया, हमारे आदमी भी जो चले गए उनको भी नहीं लेता हूं मैं, ये मेरा है। हम्म, एक आदमी गिना हम्म, दो, मेरे आदमी उधर को हम्म, गए होंगे, उनका आदमी एक नहीं है। हम्म, उनके पास तो बीज ही नहीं है, तो कहां से आएगा भाई? हम्म, कार्यकर्ता भी तो बीज होना चाहिए ना, हम्म। कहाँ है बीज उनके पास? तो, तो डीडी हाट में तो तो वो बीज कहते होगा हैं तो कि खेती बिल्कुल। होगी ना, बीज तो होगा खेती होगी, तो उनके पास खेती ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो भाई कहां से आएंगे इधर? हम्म, जमीन भी तो चाहिए। हम्म। अब किशन भंडारी साहब वापस आगे इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके आने से ताकत कितनी स्वागत है, दुगनी हुई अच्छा है, आपकी? हमने तो कह दिया जब आया था सुबह का बुलावा, शाम को घर आ जाता तो उसे बुलावा नहीं कहते। ये ताकत कितनी मानते हो आप? दुगना ताकत मानते हो? अरे भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा हूँ दूनी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल आपका पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम करके डबल इंजन की सरकार का फायदा हो रहा है। जो मैं काम गिना रहा हूँ मेरे उससे नहीं है, डबल इंजन का केंद्र सरकार का बहुत इसमें योगदान है, प्रदेश सरकार हम्म, का योगदान है। तभी तो आज गांव हम्म, का मैं बता रहा हूँ नक्शा बदल, मैंने एक उदाहरण दिया आपका, आपको उस नदी हम्म, को, रोहतास नदी को जानते हैं आप, इसीलिए उसी उदाहरण हम्म, दिया। उस नदी में मैं, उसी नदी में मैं जब प्राइमरी पाठशाला पढ़ता था तो लकड़ी का पुल, तो मैं 3 महीने घर बैठा रहता था, 3 महीने हम्म, बरसात में नदी पार नहीं कर सकता था, लकड़ी के लट्ठे में नहीं जा सकता था, छोटा बच्चा। तो 3 महीने हम्म। साल भर में जब मैं उठता था, 3 नदी कम हो जाती तब स्कूल जाते थे, प्राइमरी एक कक्षा 1 2 में, ऐसा भी हमने ये उस हम भी नदी से आए। देखा। हाँ मैं भी देवी सुना स्कूल पढ़ा हूँ, वो गाड़ तार के जाता था मैं। जब गाड़ आ जाती थी तो हम घर बैठते थे, छुट्टी करते थे। मैं भी बस पढ़ा हूँ तीन साहब। महीने तो 3 महीने तो बंद रहता था स्कूल हमारा जाना, बरसात जी, में जी, पुल ही नहीं हुआ करता। जी। वो एक जगह नहीं हुआ, हमारे दर्जनों ग्राम पंचायतों में होता था उसी लाइन, ऐसी अन्य जगह भी हुआ, हम्म, ऐसी थी। हम्म, आज देख रहे काम दिखाई दे रहा है ना, हम तो 30 साल हम्म, पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये। आप 30 साल जी, पहले तक आपका डीडी आर्ट से दुना कोट आपके इलाके का रोड शुरुआत हो रही, कितने साल लगे हम्म। बनने में? कांग्रेस तो के सब समय पहली में तो जोड़ है। आप लगाइए कि जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष क्या, आपको धारचूला से ऊपर रोड नहीं, इतनी 1 किलोमीटर रोड हम्म, काटने में 17 साल लगे, 17 साल आपको 1 किलोमीटर रोड काटने में, तो घाट से आगे। हम्म, और हम्म। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे आपको 45 किलोमीटर सड़क पहुंचाई, 1 किलोमीटर के साथ साथ ही लास्ट अंतिम गांव जो है आपका प्रथम गांव गुंजी तक दिखाई दे रहा हम्म। है काम। क्या तो क्या चुफाल साहब 27 का चुनाव क्या फिर से मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा क्या? विकास के नाम से लड़े हम, विकास करके हमने हम्म, पार्टी के हम्म। विचारधारा से लड़े, विकास के जी, नाम से जी, गए, हमने कहा डबल इंजन की जी, सरकार के विकास करके जी। विकास के नाम बिल्कुल, से बिल्कुल, बिल्कुल चुफाल साहब, लास्ट के 2 मिनट बच गए हैं और मैं 2 मिनट में बहुत गए। महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या पुष्कर सिंह धामी 27 में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? क्या कहना है इस पर आपका? जरूर लगाएंगे, काम करके है पुष्कर सिंह धामी जी ने, अच्छा काम करके है, युवाओं के बीच में उनकी बिल्कुल पहचान है। हम्म। तो पुष्कर सिंह धामी हैट्रिक लगाएंगे? जरूर लगाइए, लगाएंगे। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद चुफाल साहब, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है बहुत क्योंकि बहुत और समय धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद भाई, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।